सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? क्या कर रहे हैं? वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? चलिए थोड़ी पढ़ाई भी कर लेते हैं। क्या है भाई, आज क्लास 7th की है ये वीडियो, जो कि न्यू एनसीईआरटी बेस्ड होती है। हमें पता ही है कि हमारी गणित प्रकाश वाली बुक चल रही है, तो वही सिलेबस हम आगे बढ़ा रहे हैं। और चैप्टर 2 हमारा चल रहा है, ये भी आपको पता ही है। और चैप्टर का नेम भी आपको पता है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। एंड फिगर इट आउट आपकी एक्सरसाइज है, और जो कि पेज नंबर 37 पे है। बट ये एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चन है, और मैं टोटल 9 क्वेश्चन एक वीडियो में नहीं बना सकती, नहीं कवर करा सकती, बिकॉज मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं है, बट आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी एक वीडियो को कवर करने में। तो इसलिए ये मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड की है। पार्ट 1 जिसमें हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। ये आपके कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। क्या है क्वेश्चन? फिलिंग द ब्लैंक्स विद नंबर एंड बॉक्सेस विद ऑपरेशन साइंस सच दैट द एक्सप्रेशंस ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल। इट मीन्स इसमें हमें कुछ ऐसे ऑपरेशंस मीन्स कुछ ऐसे साइंस लगाने हैं और कुछ ऐसे नंबर्स फिल करने हैं जिससे दोनों साइड इक्वल हो जाए। दोनों साइड का मतलब आप सोच रहे होंगे कि दो साइड कैसे हो गई। आप ए में देखिए, इसमें इक्वल्स टू आता है, जहां भी इक्वल्स टू आ जाता है वहां साइड डिवाइड हो जाती है। इट मीन्स एक लेफ्ट साइड बन जाती है और एक राइट साइड बन जाती है। लेफ्ट साइड वाले को बोलते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और राइट साइड वाले को बोलते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें देखते हैं, और जब भी ऐसे हमें क्वेश्चंस मिलते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी जिस साइड वाली टर्म हमें एक्सप्रेशन कंप्लीट दे रखी होगी, हम पहले उस पर फोकस करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले लेफ्ट हैंड पे ही फोकस करना है या राइट हैंड साइड वाली पर ही फोकस करना है। डजंट मैटर, जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है उस पर फोकस करेंगे। जैसे इसमें ए है, तो इसमें हमें ये वाली साइड कंप्लीट दे रखी है, तो पहले इसे सॉल्व कर लें। देन जब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा तब हम इसको इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि हाँ भाई इक्वल हमें कैसे करना है। ठीक, चलिए देखते हैं। ये 24 प्लस ऐसे आएगा 6 - 4, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो हमें पता ही है, बोर्ड मास रूल हम कर चुके हैं बहुत से क्वेश्चंस। तो 6 - 4 क्या होता है? 2, यानी कि ये कितना होगा? 26। अब हमें ये देखना है कि इधर 26 है और हमें दोनों साइड इक्वल बनानी है। इट मींस इधर भी हमें कुछ ऐसा करना होगा, जुगाड़ लगाना होगा कि इधर भी 26 ही बने, इधर भी 26 ही बने। अब यहाँ पे एक साइन लगाना है, जहां जहां बॉक्सेज है इट मींस आपको साइन लगाने हैं, और जहां जहां डैशेज है इट मींस वहां पे आपको नंबर्स फिल करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, पहले तो एक हमें टर्म दे रखी है। अभी ये मत देखना कि आगे क्या फिल करना है, जो दे रखे हैं उस पर फोकस करो। 24 + 6 कितने हो गए? 30 हो गए। भाई ये तो 30 हो गए, इधर है 26, इधर है 30, कैसे मैनेज होगा? तो अब इसमें देखो 30 ज्यादा हो गए, तो क्या करना है भाई? माइनस करना है, लेस करना है। तो कितने माइनस करने हैं भाई? 4 इधर ज्यादा है ना, इधर 26 है, इधर 30 है, तो 4 ज्यादा है। तो क्या माइनस कर सकते हैं हम इसमें? -4 कर देंगे। तो 24 + 6 30 -4 26 आ गए इक्वल। बहुत ही इजी था, कोई ऐसी डिफिकल्टी वाली बात थी नहीं। चलिए बी वाला भी देख लेते हैं। अब इसमें देखिए, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें हमें ये राइट हैंड साइड वाली हमें कंप्लीट दे रखी है। ठीक है, तो ये क्या है? 38 + 9 - 4। इट मींस 38 और प्लस 9 कितने हो गए? 47। 47 4 कितने हो गए? 43। इट मींस हमें इस साइड भी हमें 43 ही कंप्लीट करने हैं, 43 ही बनाने हैं। कैसे बना सकते हैं? यहाँ पे हमें 38 कितने ज्यादा की नीड है भाई? 43 में से 38 गए, 5 बचे, यानी कि हमें यहाँ पे 5 मैनेज करना है। तो 5 का तो बहुत ही सिंपल सा रूल है, 1 + 4 कर दो, 2 + 3 कर दो। ठीक, तो 2 + 3 कर दिया। आप 1 + 4 भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यही वाले सेम टर्म आप इधर कॉपी कर सकते हैं। 9 - 4 भी 5 ही होता है। 9 - 4 सेम भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सी वाला देखते हैं। 24 - 6 + 4, ये हमें कंप्लीट टर्म दे रखी है, तो हमें पहले इसी पे फोकस कर लें, क्यों नहीं? 24 - 6 + 4 कितने होते हैं? 10 हो गए। ये कितने बचे? अब 24 - 10 कितने हो गए? 14। ये तो सिंपल सी बात थी भाई, क्या बताने वाली बात ऐसी है ना। अब हमें यहाँ पे क्या मैनेज करना है? साइन मैनेज करना है, सिर्फ साइन मैनेज करना है। तो यहाँ पे कैसे आएगा बताओ? यहाँ पे प्लस लिखें, माइनस लिखें, जिससे 14 बन जाए। अगर हम माइनस लिखते हैं तो 24 - 6 कितने हो गए? 18 बचे। 18 - 4 14 ही बचेंगे, है ना। तो हो गए नहीं हो गए? दोनों साइड इक्वल हुई नहीं हुई? हो गई। तो अब बहुत ही सिंपल सी बात थी। अगर आपको स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, 1000 ऑफ टाइम में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो डी है आपका नेक्स्ट 24 - 6 - 4। ठीक है, ये कंप्लीट दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है भाई? 24 - 6 कितने होते हैं? 18। 18 - 4 कितने हो गए? 14 ही बचे, है ना। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब इज इक्वल्स टू 24 - 6। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा साइन लगाया जाए और यहाँ पे ऐसा क्या नंबर लिखा जाए? तो बताइए। 24 - 6 एंड क्या आएगा? -4 सेम ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दो टर्म तो सेम ही थी, अब एक नंबर तो हम अपनी मर्जी से लिख नहीं सकते, वही लिखना पड़ेगा, तो वही हमारा यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब एक बार ई वाला भी देख लेते हैं। ई क्या है? 27 माइनस, ये बाहर माइनस है। ठीक है, यहाँ पे आपकी बुक में थोड़ी सी मिसप्रिंट है। अगर आप ऑफलाइन देखते हो, आप
के सामने बुक होगी, मुझे नहीं पता आपकी बुक में क्या है, बट जो मैंने ऑनलाइन देखी है उसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है। बट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सिंबल्स ही आएंगे, सिंबल मीन यहाँ पे मैथमेटिकल साइन ही आएंगे, यानी कि प्लस या माइनस ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है भाई 27 माइनस, अब यहाँ पे ध्यान रखना कि माइनस बाहर है, माइनस बाहर है ब्रैकेट के, ब्रैकेट का रोल देखो, ब्रैकेट का रोल देखो, अगर माइनस बाहर आ गया है ब्रैकेट के, इट मींस वो सारे ही अंदर वाले जितने भी प्लस होंगे और जितने भी माइनस होंगे सबके साइन चेंज कर देगा। अगर बाहर माइनस है तो अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हुआ तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर माइनस का इतना बड़ा रोल हो जाता है। देखो कैसे 27 माइनस, यहाँ पे तो यही रहेगा, ये हो गया -8, और ये वाला जो प्लस है ये भी माइनस के 3 ही हो जाएगा। मैंने बताया था कि बाहर अगर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 27 में से 8 गए, 19 बचे, 19 बचे, -3 कितने बचे, 16, ठीक, 16 और 9, यस। तो इधर है 16, इधर कितने हमें, अगर हम सेम यही वाले कॉपी कर दे, देखो भाई माइनस माइनस ही लिखने हैं तो सेम टर्म बनेगी, 27 माइनस 8 19, 19 माइनस 6 सॉरी 19 माइनस 3 कितने बचे, 16, सिंपल। अब लास्ट पार्ट है एफ, ये क्या है, इसमें इधर वाली साइड सॉल्व करनी है और इधर वाली कंप्लीट साइड दे रखी है, ठीक है। तो ये क्या है 27 माइनस 8 कितने बचे भाई, 27 माइनस 8 कितने बचे, 19, ये है +3 तो कितने हो गए 22, कितने हो गए 22, यानी कि अब हमें इधर भी 22 बनाने हैं, इधर भी बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे, माइनस बाहर है, माइनस बाहर है, इसमें भी माइनस बाहर ही है वैसे तो, देखो पहले कैसे करते हैं, 8 -3, माइनस यहाँ पे मैंने क्यों लगाया, देखो माइनस बाहर है तो यानी कि यहाँ पे एक बार सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 27 माइनस 8 और देखो माइनस बाहर है तो यहाँ पे अंदर क्या बन जाएगा +3, सेम टर्म बन गई 27 माइनस 8 + 3, 27 माइनस 8 + 3। आई होप ये सब क्वेश्चंस इसके पार्ट सारे आपको क्लियर होंगे, कोई भी दिक्कत आती है तो आप वीडियो को थोड़ा फिर से पीछे कीजिए और दोबारा सुनिएगा। आई होप सारे पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे, वैसे तो एक बार में ही हो गए होंगे, बट नीड है थोड़े फोकस के साथ देखने की। तो चलिए क्वेश्चन 2 भी देख लेते हैं। So this is the question number 2, ये क्या है, remove the brackets and write the expressions having the same value। It means क्या करना है सिर्फ हमें इसमें कि remove the bracket यानी कि ब्रैकेट हटाने हैं, and write the expression having the same value, और वैल्यूज ऐसे लिखनी है कि आंसर वही आए जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, आंसर वही आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट है 14 + 12 + 10, इसमें तो कोई माइनस का फंडा है नहीं, तो हम इसे सिंपली इजीली बहुत ही अच्छे से ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत है होगी नहीं, बट ब्रैकेट हटाने हैं, 14 + 12 + 10, माइनस नहीं है, इसका बेनिफिट ये है कि साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस होता तो साइन चेंज हो जाते, सिंपल, और माइनस नहीं है सिर्फ प्लस की बात है तो सिंपल सीधा सीधा ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। बी है 14 - 12 + 10, ये लो आपकी याद में माइनस आ गया, ये क्या है बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ये हम बता चुके हैं, यानी कि क्या होगा, कैसे लिखेंगे, 14 माइनस तो ये रहेगा, अब सेम नंबर्स भी आ जाएंगे बट जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे, जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे, ठीक। आप इन्हें दोनों साइड से सॉल्व करके देखेंगे, आंसर बिल्कुल सेम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थर्ड है 14 + 12 - 10, इसमें देखो बाहर तो प्लस है, बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, डजंट मैटर, अंदर माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ध्यान रखना बाहर अगर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस है तो चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे तो बाहर प्लस ही है तो कोई दिक्कत है नहीं, तो सेम ऐसे लिख दो 14 + 12 - 10, ठीक है। अब डी है 14 माइनस, अब यहाँ पे देखो बाहर माइनस फिर आ गया, -12 - 10, यानी कि अगर बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, क्या होगा 14 माइनस ये ऐसे आ जाएगा, तो 12 + 10 ये ऐसे लिख जाएगा, ठीक है। अंदर वाला माइनस था तो लेकिन अंदर भी माइनस था और बाहर माइनस था, बाहर माइनस होने की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो गए। नेक्स्ट है -14 + 12 - 10, देखो इसमें 14 के साथ माइनस है बट ब्रैकेट के बाहर तो है लेकिन नंबर से भी पहले है, तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, तो क्या होगा -14 + 12 - 10, सेम ऐसे ही आ जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, बट ब्रैकेट हटाने हैं और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है 14 माइनस, अब देखो यहाँ पे बाहर माइनस है और अंदर नंबर से पहले स्टार्टिंग में भी माइनस है, मैंने बता दिया अगर बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चाहे कोई भी हो, प्लस हो माइनस हो, चेंज जरूर होगा, क्या होगा 14 माइनस ऐसे रहेगा, अंदर क्या है स्टार्टिंग में माइनस के 12 है तो ये क्या हो जाएंगे प्लस के 12, बट होंगे तो चलो ऐसे एक बार ऐसे देख लेते हैं, इसको अभी दोबारा करेंगे, माइनस के +12 हो गए, माइनस हटाकर ये क्या हो गया प्लस के 10, अब ये तो बाहर माइनस है, यस और नो, तो ये सेम ऐसे ही आ जाएगा 14 - 12 + के 10, ठीक है, इसको हम इरेज कर देंगे, ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका आंसर।
ठीक, अब आप सोचेंगे इसमें +10 क्यों आया जबकि बाहर माइनस था। बाहर माइनस का मतलब था, मैंने सिर्फ 12 के लिए आपको समझाया था, आप कभी इसमें कंफ्यूज हो जाए। माइनस माइनस आप कहें प्लस हो गए, नहीं, माइनस माइनस होते प्लस है, बट साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस के 12, बट बाहर तो ऑलरेडी माइनस एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस वजह से बाहर ये 12 रहेगा प्लस का, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से ये -12 आपको दिखेगा जरूर। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है, जरा रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर ईच पेयर, फर्स्ट ट्राई टू गेस वेदर दे हैव द सेम वैल्यू व्हेन आर द टू एक्सप्रेशंस इक्वल। अब यहाँ पे क्या है, ये कहा गया है कि ये तो हमें दो एक एक क्वेश्चन में दो दो वैल्यूज दे रखी है, यानी कि दो दो टर्म्स दे रखी है, बीच में एंड का मतलब है दो दो टर्म्स डिवाइड हो गई। ठीक है, अब उसने कहा गया है कि दोनों साइड सॉल्व करो, अपने माइंड में गैस करो, चाहे सॉल्व कर लो रफली, ऐसा तो है नहीं कि आपका एग्जामिनर ये चेक कर रहा हो कि आप माइंड में गैस कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप रफली भी सॉल्व कर सकते हो। सेकंड, फिर उसमें ये बताओ कि दोनों साइड इक्वल आ रही हैं तो बताओ, और नहीं आ रही हैं तो भी बताओ। ठीक है, अब फर्स्ट क्या है, 6 + 10 - 2, 6 + 10 - 2, पोजीशन चेंज हो गई है, यहाँ पे 16 हो गए, 16 - 2 कितने हुए, 14, कोई दिक्कत नहीं है। इधर है 6 प्लस, ऐसे रहने दो, 10 - 2 कितने हो गए, 8, और +6 14, तो सेम, ये तो हो गई इक्वल। ठीक, बी वाला देखते हैं, 16 माइनस, ये ऐसे रहने दो, ये माइनस का है खेल जरा इसमें, तो सॉल्व कर लेते हैं। -8, ये हो गए +3, बताया था बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये साइड है एंड, 16 - 8, ये कितने हो गए भाई, 8 -3। अब यहाँ पे बताइए 16 - 8 कितने होते हैं, 8 होते हैं, +3, और ये कितने हो गए, 5, तो ये क्या है 8, तो जो कि इक्वल नहीं है, जो कि इक्वल नहीं है। अब सी वाला देख लेते हैं। 27 माइनस, ये ऐसे रखो, माइनस का है गेम, जरा तो सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि -18 माइनस के 4। ठीक है, ये कितने हो गए, 27 - 18, 9 - 4 कितने हुए, 5। ठीक, इधर वाली साइड 27 प्लस ऐसे ही, देखो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, बाहर प्लस है कोई चेंज नहीं आएगा, बाहर प्लस है कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस है तो चेंज जरूर आएगा। ठीक, -18 - 4, 27 - 18 9, ठीक है, 9 - 4 अगेन 5, तो देखो दोनों इक्वल आ गए, 5 और 5। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट, क्या पता लगा कि भाई देखो बी पार्ट जो है वो अनइक्वल है, बाकी ए और सी इक्वल है। सो हियर वी नो that the part B is unequal, whereas part A and C are equal। यहाँ पे आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई हो, वैसे तो आई नहीं होगी, उम्मीद है मुझे यही है, और स्टिल अगर आई हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से ये थम्स अप वाला बटन दबा दो, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कर देना जो मैथ से डरते हैं अभी भी, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इजी तरीके से हमने कराए हैं। ठीक है, और साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जल्दी से उसे भी विजिट करो और उसे भी सब्सक्राइब करो। ठीक है, और साथ में इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।